दीपक नाइट्रेट। इससे पहले बहुत सारा वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे दीपक नाइट्रेट के ऊपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दीपक नाइट्रेट का फंडामेंटल के बारे में, जानेंगे कंपनी फंडामेंटली कैसा है, साथ ही साथ कंपनी का हर एक सेक्टर कैसा बिजनेस कर रहा है, फ्यूचर में वो पर्टिकुलर सेक्टर कैसा बिजनेस करेगा और कंपनी का कैपेक्स के साथ साथ फ्यूचर चैलेंज के बारे में भी बात करेंगे। तो दीपक नाइट्रेट रिटेल इन्वेस्टर का एक पसंदीदा शेयर माना जाता है। ऐसा क्यों? अगर आप कंपनी का प्रोडक्ट बास्केट देखेंगे तो वहां पे 30 से भी ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा और 1000 से भी ज्यादा कंपनी का लॉन्ग टर्म कस्टमर यहाँ पे मौजूद है, जो बड़े क्लाइंट यहाँ पे देखा जाता है। साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे। पिछले 10 साल में कंपनी 24% का CAGR के दौर से ये रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे 47% का CAGR ग्रोथ पिछले 10 साल से कंटिन्यूअसली यहां पे दिखा रहा है। तो ये सब चीज दीपक नाइट्रेट के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। अगर आप फेनोल की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फेनोल के साथ साथ एसीटोन का भी। 2019 से ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अभी तक बना हुआ है। साथ ही साथ कंपनी के पास जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो कंपनी के पास है, इसीलिए कंपनी नया प्रोडक्ट भी यहाँ पे लॉन्च कर पाते हैं। डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करता है, आउटसोर्सिंग भी करता है। तो 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में कंपनी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पे 6 अभी तक मौजूद है। कंपनी का जो कोर प्रोडक्ट है वो है फेनॉल, और फेनॉल बहुत सारे मेडिकल यूजेस के अंदर यूज होता है। साथ ही साथ सोप मैन्युफैक्चर के लिए भी फेनॉल का यूजेस बहुत अच्छी तरह से होता है। अगर आप कंपनी के अंदर रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे 5 गुना हो गया है, और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें वो 21 टाइम्स यहाँ पे होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पे खर्चा करते हुए भी आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो डिविडेंड रेशियो है वो भी लगातार कंपनी इंक्रीज कर रहा है, जिस तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो हो रहा है। दीपक नाइट्रेट के अंदर जो खास बात है वो है कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा आपको देखने को मिलेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये दीपक नाइट्रेट बहुत ही पसंदीदा शेयर माना जाता है, क्योंकि कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। साथ ही साथ कंपनी के पास एक अच्छा खासा कैश मौजूद है, जो करीब 3,338 करोड़ का कैश मौजूद है लेटेस्ट Q4 की अपडेट के अनुसार। जो पैसा कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कंपनी खर्चा कर पाएगा, और साथ ही साथ ग्रोथ जो है वो लगातार ऐसे ही देता रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दीपक नाइट्रेट के साथ जितने भी बड़े बड़े कस्टमर यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए कंपनी नया कस्टमर भी एक्वायर कर रहा है, और पुराना कस्टमर लॉन्ग टर्म होने के कारण कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। ICRA के रिपोर्ट की माने तो कंपनी का जो रेटिंग है वो AA स्टेबल से ये AA पॉजिटिव कर दिया है, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो रेटिंग के अंदर ग्रोथ इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कंपनी को आप जज कर पाए, और उस हिसाब से पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बाहर का निवेश यहाँ पे होता है। Subscribe now and press the bell icon. अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे क्वार्टरली कंपेयर करते हैं तो वहां पे आपका 28% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू के अंदर, और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे 7% का ग्रोथ। लेकिन ईबिटा के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा मार खा जा रहा है। साथ ही साथ आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे 10% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। ये जो रीजन है नीचे इसको आप पॉज करके देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रॉ मटेरियल्स के प्राइस के साथ साथ लॉजिस्टिक प्राइस इंक्रीज होने के कारण ये जो प्रेशर है वो कंपनी को देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर की कंपैरिजन में। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स का खर्चा है वो किस तरह से इंक्रीज हुआ है। लेकिन जब आप ईयर ऑन ईयर बेसिस इसको कंपेयर करते हैं तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 2021 एंड 22 का रेवेन्यू कंपेयर करते हैं तो वहां पे 56% का ग्रोथ है। ईबिटा के अंदर 30% का ग्रोथ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 37% का ग्रोथ है, जो सच में बहुत ही काबिलियत तारीफ है दीपक नाइट्रेट के लिए। अगर आप दीपक नाइट्रेट का बिजनेस को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास 4 मेन बिजनेस है, यानी कि कंपनी का बिजनेस को 4 सेक्टर में यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले आता है बेसिक इंटरमीडिएट्स, उसके बाद आता है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स,
उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट्स एंड लास्ट में कंपनी का मेन बिजनेस फिनोलिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले बेसिक एंड इंटरमीडिएट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे कंपनी 66% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है और टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे 760 करोड़ था लास्ट ईयर, वो बढ़ के कितना हो गया है 1261 करोड़। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे बीआई के अंदर कंपनी ने दिखाया है। अगर आप ईबीटा की बात करें तो वहां पे भी 52% का ग्रोथ बीआई के अंदर दीपक नाइट्रेट ने दिखाया है और बीआई को लेके कंपनी का कहना है कि आगे आने वाले जो सेकेंड हाफ आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पे कंपनी और भी अच्छी तरह से बीआई के अंदर काम करेगा। तो मैनेजमेंट यहाँ पे बीआई को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पे बीआई को लेके कहना है जो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाला है, लेकिन कस्टमर के साथ बात करते हुए इसका प्राइस फिक्स्ड कर देगा तो कंपनी के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। जैसे जैसे रॉ मटेरियल्स का प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा तो कंपनी जो प्राइस है वो भी सेकेंड पार्टी को यहाँ पे हैंड ओवर करने वाला है। तो इसीलिए ईबीटा के अंदर शायद आपको थोड़ा सा डीग्रोथ देखने को मिले, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आप यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का इफेक्ट कंपनी को होगा। उसके बाद कंपनी का जो दूसरा सेगमेंट है वो है कंपनी का फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस और उस पर्टिकुलर बिजनेस को आप देखते हैं तो वहां पे आपको 10% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। ईबीटा के अंदर यहाँ पे डीग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। ये जो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है उसका मेन कारण है रॉ मटेरियल्स का प्राइस। तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रहा है, लेकिन ईबीटा के अंदर यहाँ पे मार खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो रनिंग क्वार्टर चल रहा है वहां पे भी कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आपको दिखाई देगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए है कि कंपनी को लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर एंड ईयर के अंदर कंपनी को कुछ नया नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलने वाला है स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर। हाल ही में इसका प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए कंपनी इतना पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके। तो यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप मान सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर में भी ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहेगा, लेकिन कुछ सालों की बात करें यहाँ पे तो वहां पे आपको डिमोटिवेट ये पर्टिकुलर कंपनी नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का तीसरा सेगमेंट जिसका नाम है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंपनी ने यहाँ पे 74% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ एंड ईबीटा के अंदर 206% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। हालांकि ये पर्टिकुलर सेक्टर कंपनी के अंदर उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर सेक्टर इतना ज्यादा ग्रोथ होने के कारण कंपनी को एक स्टेबिलिटी यहाँ पे दिलाता है। कंपनी का कहना है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर यहाँ पे ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और डिमांड भी मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए कंपनी का जो मार्जिन है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने में ये पर्टिकुलर सेक्टर बहुत मदद किए। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके भी यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। इसका कहना है कि फ्यूचर में भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ पे अच्छा खासा काम करेगा। अभी बात करते हैं कंपनी का कोर बिजनेस यानी कि फेनोलिक्स की बिजनेस। कंपनी का जो कोर बिजनेस यहाँ पे फेनोलिक्स ही दिखाई देता है, क्योंकि कंपनी का जो ज्यादातर रेवेन्यू है वो कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ही कमाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2560 करोड़ फाइनेंशियल 2021 में कमाया था, वो बढ़ के अभी कितना हो गया है 4291 करोड़। और यहाँ पे ग्रोथ देखिए 68% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है रेवेन्यू के अंदर। और ईबीटा की बात करें तो वहां पे भी 35% का ग्रोथ का दिखाया है। तो मैनेजमेंट का इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके कहना है कि यहाँ पे भी रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को भी इफेक्ट डाला है, इसीलिए रेवेन्यू के अंदर तो आपने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखा है, लेकिन ईबीटा के अंदर ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं हुआ है। इसका पीछे का मेन रीजन है यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का प्राइस। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। फ्यूचर में भी अच्छा खासा कैपेक्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंपनी करने वाला है, क्योंकि मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी डिमांड यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई देगा। कंपनी का फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर निवेश करने वाला है, जहां पे कंपनी का जो मार्जिन है उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर पाए। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे न्यू केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म के अंदर भी कामकाज कर रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव यहाँ पे मेक इन इंडिया इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए भी एक पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहा है।
आगे आने वाले 2 साल की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का प्लान है कि 1500 करोड़ यहाँ पे निवेश करने वाला है आगे आने वाले 2 साल के लिए। साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पे कहना है कि कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल्स यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करेगा जो दूसरे कंपनी यहाँ पे कर नहीं पाता है। इसके लिए कंपनी का यहाँ पे मार्जिन भी इंप्रूव होने का चांसेस दिखाई दे रहे हैं। शायद आप लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट तो देखे होंगे, लेकिन रिजल्ट के अंदर जो सबसे खास बात है वो है रॉ मटेरियल्स एक्सपेंसेस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज ईयर ऑन ईयर बेसिस से यहाँ पे रेवेन्यू 28% बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का प्राइस देखिए 49% का यहाँ पे ग्रोथ दिखा है रॉ मटेरियल्स की एक्सपेंस के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे पैसा कंपनी का खर्चा हुआ है। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स का एक्सपेंस है वो 85% से यहाँ पे बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू 56% बढ़ा है। तो अब देख पा रहे हैं कि कंपनी किस तरह से प्रेशर में है रॉ मटेरियल्स का प्राइस इंक्रीज को लेके। अगर आप चाहते हैं कि दीपक नाइट्रेट के अंदर आप निवेश करेंगे, अगर आपके पास ये पर्टिकुलर शेयर है तो आपको ये जो सेक्टर वाइज रेवेन्यू है उसको भी आपको कंपेयर कर लेना चाहिए। कहां पे कंपनी प्रेशर में है और कहां पे कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है वो भी आपको जान लेना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन में यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी का यहाँ पे 4 सेक्टर यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर किस तरह से ग्रोथ है वो कंपेयर किया गया है। सबसे पहले बीआई की बात करें तो वहां पे क्वार्टर वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे 63% का ग्रोथ दिखाया है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के साथ 63% का ग्रोथ बीआई के अंदर दिखाया है। स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो वहां पे 14% का ग्रोथ दिखाया है, लेकिन जो कंपनी का परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहां पे 86% का ग्रोथ और कंपनी का मेन बिजनेस यहाँ पे फेनोलिक्स के अंदर 20% का ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर दिखाया है। अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। कंपनी का जो मेन बिजनेस फेनोलिक्स तो वहां पे 68% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। तो सब मिला के 58% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड लास्ट ईयर इसी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो वहां पे 30% का ग्रोथ भी यहाँ पे जनरेट किया है। तो कंपनी हर सेगमेंट के अंदर अपना जो रेवेन्यू है उसको इंप्रूव किया है, इसीलिए कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में भी कंपनी इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि आपको रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ है वो जारी रहते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से दीपक नाइट्रेट के अंदर आप निवेश करेंगे तो आप अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो मार्जिन का प्रेशर है वो रह सकता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट के अंदर भी दबाव पड़ सकता है। लेकिन अब जब लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं तो इस पर्टिकुलर कंपनी आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक चूज हो सकता है। और स्पेशली चाइना के अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जो प्रॉब्लम होने के बाद इस पर्टिकुलर कंपनी और भी तेजी से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। और मार्केट के अंदर जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये पर्टिकुलर कंपनी काम करते हैं उस ऑल सेक्टर के अंदर यहाँ पे फ्यूचर डिमांड यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला है और दीपक नाइट्रेट एज अ लीडर कंपनी इसका फायदा जरूर लेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो भी लगातार ग्रो हो रहा है। कंपनी साथ ही कॉम्प्लेक्स जो मैन्युफैक्चर है वो भी कंपनी कर रहा है जो दूसरे कंपनी यहाँ पे नहीं कर पाता है। कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है जिसका फायदा कंपनी लेता रहेगा। ये सारे फैक्टर आप अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.